अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। प्रेस क्लब गुजरांवाला में आज एडिटर कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद से। आइए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी, मेरे साथ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं और जो आज एडिटर कौंसिल जो गुजरांवाला में पहले भी एक मौजूद थी, एक नई एडिटर कौंसिल बनाई गई है और उस हवाले से इस काविश को क्या देखते हैं कि एक नया काम शुरू हुआ और इलेक्शन हुए हैं। इस हवाले से मलक तसीफ साहब मेरे साथ मौजूद है कश्मीरी। हाँ सर, आप इस काविश को क्या कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि हर महीने एक नया ग्रुप बनता है और नया इलेक्शन हो रहे हैं, और भी प्रेस क्लब में, जो प्रेस क्लब नाम का प्रेस क्लब है गुजरांवाला। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि प्रेस क्लब नाम का प्रेस क्लब हमारा हकीकी प्रेस क्लब है, लेकिन उसमें इलेक्शन ना होने की वजह से पिछले 3-4 साल से प्रेस क्लब के इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से प्रेस क्लब मुतनाज़ा बना हुआ है। प्रेस क्लब की डेफिनेट उसके डेकोरम में फ़र्क पड़ा है। और आज ये जो हमारे इस वक्त मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जूनियर सब दोस्त मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। आज रियल वर्कर सहाफ़ी जो हैं, जो रिपोर्टर हजरात हैं, उन्होंने यहाँ पे जमहूरी अंदाज में एडिटर कौंसिल का इलेक्शन करवा कर सीनियर्स को एक पैगाम दिया है कि खुदारा आप भी जमहूरी प्रोसेस को मत रोकें। जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए जो भी आता है वो पावरफुल होता है, उसकी इज़्ज़त होती है। बंद कमरे में बनाई गई बॉडी और बंदर बांट ओहदों की जो होती है, उसकी कतई इज़्ज़त नहीं होती। किसी भी जगह पे किसी भी सतह तक वो लोग चले जाएं, बड़े से बड़े नाम हो, लेकिन अगर बंद कमरों में बॉडीज़ बनेंगी, उनकी बिल्कुल कोई वक़्त और कोई इज़्ज़त नहीं होगी। आज मैं इन वर्कर्स को सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे वर्कर हैं, हमारे जूनियर्स हैं, ज़्यादातर यहाँ हमारे भाई हैं। आपने जमहूरी अंदाज में एडिटर कौंसिल का इलेक्शन करवा के आपने सहाफ़त को सुरखरू किया है गुजरांवाला में। गुजरांवाला की बदकिस्मती है कि यहाँ हमेशा जमहूरी प्रोसेस का गला दबाया गया है। मैं तमाम वर्कर्स को ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा आप मिलकर इकट्ठे हो जाएं। जो सिर्फ नाम के बड़े हैं, हमने बंद कमरों में बैठकर सियासत करने वालों को शिकस्त देनी है, उनका रास्ता रोकना है। हमने जमहूरी अंदाज़ अपनाना है। मैं आपके साथ हूँ। गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर लहजा, हर कदम, हर जगह आपके साथ है। और यकीन जानिए, अल्लाह ताला के फजल से हमें ना कोई मरूब कर सकता है, ना कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है। हम ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। जमहूरी अंदाज में प्रेस क्लब का इलेक्शन होगा, हम उसको वेलकम करेंगे। और आज मैं आपके टीवी के तवस्सुत से ये अपील करता हूँ तमाम सहाफ़ियों से कि खुदारा यकजान हो जाएं। और साल हा साल कई सालों से जो लोग हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, आप सब उनको पहचानते हैं, लेकिन जुर्रत का इजहार करें। जब कलमा हक कहना हो तो आप
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। उन्होंने हक के लिए गर्दन कटवा दी, पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया। उन्होंने इस्लाम के असूलों पे सौदेबाजी नहीं की। तो खुदारा हम उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। आप भी प्रेस क्लब के आइंदा जो इलेक्शंस हों उनमें जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी आप सब ने करनी है, और जहां आपको मुश्किल पेश आए हम आपके लिए हर जगह पर मौजूद हैं। कोई भी हमारा हक नहीं रोक सकता और कोई हमें धमकी नहीं दे सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता। आइंदा बंद कमरों की सियासत नहीं चलने देंगे। मुगल साहब, हमने देखा है कि फोटोग्राफर भी 2 हिस्सों में थे, कैमरामैन भी 2 हिस्सों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, वेब भी 2 में, यूनियन भी 2-3 हो गई। अब एडिटर कौंसल था एक, वो भी अब 2 हिस्सों में होगी गुजरांवाला में, और ये आज एक नया प्रोसीजर शुरू हो गया। आप समझते हैं कि इससे प्रेस क्लब के अंदर ये तीसरा या चौथा इलेक्शन है मुसलसल 2-3 माह के अंदर। आप समझते हैं कि ये प्रोसेस आने वाले जो नए दोस्त हैं या पुराने हैं उनको एक मैसेज है कि इलेक्शन आया जाए और एक जमहूरी अमल के ज़रिए हर साल हमारे नुमाइंदगान, हमारे लीडर सामने आने चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ टुकड़ों में उस वक्त बढ़ती है जब आपका इत्तेहाद नहीं होता। इख्तलाफ राय हर जगह पे होनी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय को आप अपनी ज़ातियात पे जब ले आएंगे, सियासत को अपनी ज़ातियात में ले आएंगे, तो फिर वो टुकड़ों में बट जाते हैं लोग। और टुकड़े होने की वजह यह है कि एक ग्रुप, जो भी ग्रुप है ना, वो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो जो जमहूरी लोग हैं फिर वो ऑटोमेटिकली वो अपने जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। तो ये देखें, ये जमहूरी लोग हैं, ये अपने जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल कर रहे हैं। तो जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करने वाले हैं वो अलग ग्रुप हैं। तो वो हमेशा से, वो सिर्फ हमारे सहाफ़ी बरादरी नहीं, किसी को भी आप देख लें, जो अगर जमहूरी प्रोसेस में नहीं आएगा वो टुकड़ों में बट जाएंगे। जमहूरी लोग जो हैं वो हमेशा अपनी जमहूरियत का रास्ता अपनाते हैं। तो आपने जो कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने भी हैं, जो जमहूरियत पसंद नहीं लोग, वो एक अलग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। जो जमहूरियत पसंद हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं वोटिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी वोटिंग हुई है, प्रिंट मीडिया की वोटिंग हुई है, आज एडिटर काउंसिल की वोटिंग हो रही है, हमारी यूनियंस की वोटिंग हो रही है। तो जमहूरी प्रोसेस जो है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो लोग नहीं मानते, वो सारी दुनिया को पता है, वो हकीकत सबके सामने आ जाती है, वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप जमहूरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। जिन्होंने बंद कमरों में बैठ के फैसला किया है उनको भी लोग जानते हैं कि वो उन्होंने बंद कमरों में बैठ के फैसला कर लिया है। तो मैं प्रेस क्लब के जो ठेकेदार बने हुए हैं कई सालों से गुजरांवाला में, उनके लिए एक मैसेज नहीं है सब वर्कर्स साफियों का? जी बिल्कुल, देखें, ये ही नहीं, जितने भी लोग, जितनी भी हमारी यूनियंस हैं, वो किसी भी हवाले से हों, उनका जमहूरी प्रोसेस होना प्रेस क्लब के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। उनके लिए शर्मिंदगी का बायस उन्हें समझना चाहिए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने इक़दाम पे, क्योंकि सीनियर्स की इज़्ज़त, एक तो एक उनका डेकोरम है कि वो सीनियर्स हैं, और सीनियर्स ने ख़ुद अपनी इज़्ज़त अपने अमल से करवानी है। तो सीनियर्स को ये चाहिए कि वो जब कोई जमहूरी प्रोसेस हो, जैसे प्रेस क्लब का है, तो उसमें एक जमहूरी अमल को मुकम्मल किया जाए, सीनियर्स की इज़्ज़त में इजाफा होगा। अगर वो ये अमल नहीं करेंगे तो जूनियर्स की नज़र में उनकी इज़्ज़त नहीं होगी, वो रोल मॉडल नहीं बन सकते हमारे जूनियर्स के लिए। सीनियर्स जो हैं, तो ये सीनियर्स पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जूनियर्स की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे तो मैं समझ रहा हूँ जूनियर्स इतने वेल अवेयर हैं, इतनी अवेयरनेस है उनमें, वो खुद मतलब ये जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। लेकिन खुदा जाने के सीनियर्स को क्या हुआ है, वो कौन सा वो चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, कौन से उनके मफादात तो सबको पता है कि आप प्रॉपर्टी डीलर्स देख लें, हाउसिंग कॉलोनीज़ देख लें, बहुत सारी ऐसी जगहों पर उनके मफादात हैं, सबको पता है। वो मफादात उनको जमहूरी प्रोसेस के आने में नहीं आने देते। इसलिए आप प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, ये जो एडिटर कौंसिल है ये भी प्रिंट मीडिया का एक मजबूत हिस्सा, अदारों के मालिकान और एडिटरान का एक ग्रुप है। आप समझते हैं कि इससे जो प्रिंट मीडिया जो डिजिटल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इसकी कदर और कीमत में थोड़ा सा कमी लोग समझते हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में इकट्ठे मैंने स्टार्ट किया था। दिन टीवी चैनल, दिन अखबार भी था और दिन टीवी चैनल भी 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। तो दोनों चीज़ों को हमने देखा। असल में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आप थोड़ा ज़ुबान का, लफ्ज़ों का फ़र्क है, काम एक है। हर बंदा अगर वो टीवी देख रहा है तो सुबह वो अखबार भी पढ़ रहा है,
तो वो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, तमाम का मुकाम एक जैसा है। टीवी का ये है कि फौरी तौर पे लोग ख़बर से आगाह हो जाते हैं, अखबारात जो हैं वो सुबह यकीनी तौर पे कॉलम्स पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे एक डिटेल्स होती है, तफसीली चीज़ होती हैं। तो दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, वर्कर्स हैं, दोनों जर्नलिस्ट हैं और दोनों को ही आगे बढ़कर काम करना चाहिए अपने सहाफ़ियों के लिए। अगर ये इत्तेहाद नहीं है, जमहूरी अमल नहीं है, उसकी वजह से आज बहुत सारे ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे हमारे सहाफ़ी भाई महरूम हो चुके हैं, जो उनके बुनियादी हकूक़ थे वो उन्हें नहीं मिल सके। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि इत्तेहाद ना होना, हठ धर्मी मतलब डिक्टेटरशिप जो आ गया बस उसी से है, जमहूरियत को मानना नहीं है। तो यही चल रहा है इस वक्त। तो जी मेरे साथ गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं जो इंतहाई सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, एडिटर की डेफिनेशन इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। शबीर साहब, आज ये जो इलेक्शन है एडिटर कौंसिल का है, इसमें हमने देखा है कि ऐसे उम्मीदवार भी हमने देखे हैं जिनको तो पढ़ना लिखना भी सही नहीं आता। हकीकत बात है कि एडिटर होता क्या है, लेकिन इसकी एक इनकी ये काविश हमने देखी है कि एक प्रोसेस जमहूरी शुरू किया, एक नया आर्ट गुजरांवाला में जो हमारे मालिकान हैं हम या हमारे एडिटर हजरात हैं उनको भी एक जमहूरी प्रोसेस में ले आए हैं। आप समझते हैं कि एडिटर की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि एडिटर होता क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। असल में बात यही है, सब जितने भी नए या जूनियर जितने भी आ रहे हैं, सबसे खुशांद बात यह है कि वो काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, बड़ी काविश है उनकी। लेकिन हमें सबको दोस्तों को चाहिए उनके लिए वर्कशॉप का अहतमाम करें, उनके लिए ऐसी अवेयरनेस दें कि उन्हें ये फील्ड में जब जाएँ उन्हें पता हो कि एडिटर क्या थे, उसका काम क्या होता है, उसने कैसे प्रूफ रीडिंग करनी होती है, उसने आगे कैसे खबर को कंफर्म करना होता है और अपने सोर्स और लिंक जो है वो कैसे उसने कवर करने होते हैं, ये उसका बेसिक होती है। तो इसके लिए उन्होंने काम करे। आज जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, हम इस पे सब दोस्त सब बड़े खुश हैं। कम से कम और कुछ नहीं तो एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा वो बन गए हैं सब दोस्त जो इसको आगे लेके चलेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो इनके लिए कुछ वर्कशॉप का इंतज़ाम किया जाए। जितने मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए एक वर्कशॉप का इंतज़ाम किया जाए, इनको अवेयरनेस दी जाए कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन जो आज इलेक्शन हुआ गुजरांवाला के अंदर एडिटर कौंसिल का मोहतरम जावेद भट्टी साहब मौजूद हैं। जो सब आज जो नतीजा वो हमारे नाज़रीन के लिए बाकायदा आप उसका अनाउंसमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे दोस्तों ने कंपेन की है और बड़ी ज़बरदस्त कंपेन की है, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 से बल्कि 6 बजे तक वोटिंग जो है ना, हमारे पीछे लोग इंतज़ार में थे कि हम वोट कास्ट करें। लेकिन मैंने वोट क्यों उसके टाइम दिया हुआ था 5 बजे, मैंने बल्कि 5:15 में टाइम बंद करवा दिया मैंने। ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि दोनों ग्रुप, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप और इत्तेहाद जर्नलिस्ट ग्रुप, दोनों ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, मेहनत की है। इसमें जीतने वाली जो है वो है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट ज़हीर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी हैं राजा अफजाल। ठीक है जी। कितना वोट लिए? एक मिनट जी मैं बताता हूँ। ज़हीर अब्बास साहब ने लिए हैं जी 171 वोट और मोहम्मद अफजाल अजीज़ 144 वोट है। मियाँ रफ़ीक साहब हैं जो इत्तेहाद जर्नलिस्ट के हैं, उन्होंने 80 वोट लिए हैं और सेक्रेटरी जो है इत्तेहाद जर्नलिस्ट ग्रुप के, उन्होंने लिए 110 वोट। इत्तेहाद ग्रुप के नामज़द सदर थे जो मेयर साहब, आज आपने मुकाबला किया आपने ग्रुप ने और एक नई रवायत और जमहूरी अमल शुरू हुआ,
तो आप के मर्द मुकाबला हाजी ज़हीर साहब जीत के आप उनको मुबारकबाद देंगे और आप मिल के आगे काम करेंगे या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम हाजी ज़हीर साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने एक रीत डालनी थी गुजरांवाला में जो इलेक्शन हो, ये जो सिलेक्शन का माहौल है ये हमने ख़त्म करना था, लेकिन हमारा पूरा अमन बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन का दिन गुजरा है और हम पूरा उम्मीद हैं कि जितना भी इलेक्शन का वक्त गुजरा है बड़े अच्छे तरीके से, और हम इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। और जनाब हाजी ज़हीर साहब को हम और पूरे जितने भी साथी हमारे ज़ुम्मेदारान जीते हैं सबको हम वेलकम करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ताला ने ਉਹਦੇ सिला देता उन्होंने। जी आज सुबह से हमने देखा कि गुजरांवाला प्रेस क्लब में एडिटर कौंसिल का बाकायदा तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें वोटर ने आकर अपने वोट का दो ग्रुपों में दो पैनल थे, इत्तेहाद ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से, जिसके दोनों उम्मीदवारान ने बढ़ चढ़ के अपनी इलेक्शन कैंपेन के बाद आज वोटरों के लिए बाकायदा तौर पर सुबह नाश्ते का अहतमाम था, दोपहर को खाने का अहतमाम था और जोक द दो आके अपने दोस्तों को वोट डाला। और आज शाम को इलेक्शन कमीशन जवेद भट्टी ने बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट का अनाउंस किया गिनती के बाद, जिसमें हाजी ज़हीर अब्बास जो सदर के उम्मीदवार थे, प्रोफेशनल ग्रुप उनका पूरा ग्रुप और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार राजा अफजाल और उनकी पूरी टीम इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। और मर्द मुकाबल जो उनके मियाँ रफ़ीक साहब और इमरान चौहान ने दोनों ने जीतने वाले ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवारान के गले में हाथ डालकर उनको मुबारकबाद दी और मिठाई खिला के। इस वक्त हम देख सकते हैं कि प्रोफेशनल ग्रुप और दीगर जितने भी साथी हैं वो सब भंगड़ा डालकर मिठाई तकसीम खाकर और गले में हाथ डालकर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये सहाफ़ियों की वर्कर सहाफ़ियों की जीत है। ये सब का कहना है कि आने वाला वक्त जमहूरी अमल को, इस अमल को एडिटर कौंसिल के इंतखाबात ने साबित कर दिया कि वर्कर सहाफ़ी हमेशा प्रोफेशनल लोगों को सराहते हैं, वोट देते हैं। कैमरा मैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ सरदार ताहिर, प्रेस क्लब गुजरांवाला।